थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस डेमा। और आपका वी आर वेरी थैंकफुल फॉर योर सपोर्ट एंड encouragement you have given us all along. You It have is my joined us pleasure. for a few of our activities where we try to connect people with environment. तो हमारी इसी श्रृंखला में हम आपसे बात करेंगे कि कैसा आपका एक्सपीरियंसेस। पहले आप बताएं कि आपने हमारे कौन सी एक्टिविटीज ज्वाइन करी और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो आई थिंक मैंने आपकी 2 से 3 एक्टिविटीज ज्वाइन की है। एक स्मृति वन में किड्स वाली, हाँ, एक चूलगिरी वाली, और एक वो वनाश वो उधर जो सृष्टि वन वाली। हाँ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? तीनों ही बहुत अच्छे थे। फर्स्ट वन विद द किड्स, हाउएवर स्मॉल इट वाज, लेकिन बहुत ही what is the term, it's so good for the kids, it's so good for the current kids जो कि पूरा टाइम लैपटॉप और मोबाइल पे लगे रहते हैं, टीवी स्क्रीन से चिपके रहते हैं। उनके लिए कोई एक ऐसी एक्टिविटी, कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सोच रही है आजकल के बच्चों के लिए। पेरेंट्स सोचते हैं बट दे डोंट मेक एनी एफर्ट टू टेक द किड्स टू द जंगल और टू इंट्रोड्यूस टू देम टू द ट्रीज और सॉइल। नॉट एवरीबडी डज दैट। करते हैं डेफिनेटली, वो इन्फॉर्म्ड पेरेंट्स भी हैं, कॉन्शियस पेरेंट्स भी हैं, लेकिन आई नो इन माई फैमिली अगर मैं देखूं तो आउट ऑफ 10 शायद 2 पेरेंट्स ऐसे होंगे। 8 पेरेंट्स चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। तो उसके लिए लोगों को तरीका भी नहीं पता होता कि कैसे कनेक्ट करने। एग्जैक्टली उनको नहीं समझ आता। वो अगर जाकर के अगर पेड़ पत्ते पौधे, ये सूखी पत्तियां, ट्विग्स ये उठाएंगे तो उनको इन दैट मोमेंट वो उनको मना कर देंगे कि क्या कचरा लेकर के चल रहे हो घर। दे विल नॉट रियलाइज कि उसका इम्पोर्टेंस कितना है। यू आर कनेक्टिंग योर चाइल्ड टू द नेचर। और वो चाहते हैं कि हम हमारे बच्चों को नेचर से कनेक्ट करें, पर भाई उन्हें करना नहीं आता। तो दैट वेज इट वॉज आई थिंक फैंटाब्यूलस। बहुत ही अच्छा था, बहुत एनकरेजिंग था, बहुत मोटिवेटिंग था। आई एम श्योर जितने भी पेरेंट्स उस दिन आए होंगे, अगर वॉक नहीं भी हुई तो एटलीस्ट उनको पता चला कि हम करें क्या, व्हाट कैन वी डू एट आवर ओन एंड। तो वो लर्निंग भी हुई। हाँ, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, मतलब पीपल हु आर वाचिंग दिस थिंग, कि उस दिन हमारा छोटा क्यों हो गया था। हम गए थे स्मृति वन, वहां पर पेंथर स्कैर हो गया था, पेंथर की साइटिंग हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि इट इज नॉट सेफ टू कंटिन्यू द वॉक, तो आप सब बाहर निकल जाओ। सो दे डिड नॉट अलाउ अस टू कंटिन्यू द वॉक। और सृष्टिवन वाला कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आप पहाड़ पे चढ़े? आप तो, मुझे ध्यान है कुछ पहाड़ जो हम भी नहीं चढ़ पाए थे। एक टेरेन था जो मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट था, ऑलमोस्ट स्ट्रेट क्लाइंब था और बहुत रॉकी टेरेन था। उसमें भी शायद तुम और रचना तो ऊपर चढ़ भी गए थे। हाँ, अपने लेवल पे एवरेस्ट चढ़ने की फीलिंग तो हो ही गई थी। व्हाट एन एक्सपीरियंस, क्या बात है। मतलब तो हाँ, उस वाले एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे कि कैसा रहा। और वो भी बहुत अच्छा था। इट वॉज बोथ, इट वॉज एक तरफ से एडवेंचरस भी था अपने एंड पे। हम अगेन लाइक यू नो, हम लोग इतना एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटीज के लिए हम बोलते रहते हैं, पर मेरे जैसे लोग हम एफर्ट थोड़ा कम करते हैं, बोलते ज्यादा हैं। उनके लिए ये सारे जो ट्रैक्स होते हैं या जैसे वो पहाड़ चढ़ने वाला एक ट्रैक था, इट इज चैलेंजिंग एंड इट इज नाइस, क्योंकि यू आर गोइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ट्रैक बहुत इंटरेस्टिंग था। द काइंड ऑफ पीपल हु वर देयर was a very nice crowd. It was a mix of people who do the treks. There were new people, but the energy levels were very nice of everyone who was there. जो लोग भी ऊपर तक गए थे उनके एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे थे। एंड हैविंग सेड दैट, जो नहीं गए थे उनके भी अच्छे थे। लेकिन व्हाट आई मीन इज देयर वाज दिस, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द पर्सन, बट ही यूज्ड टू गो फॉर ऑल दीज हिमालयन ट्रैकिंग्स एंड ऑल। अरविंद, हाँ, बहुत ट्रैक करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। उनके लिए मैं उनको दिमाग में रखते हुए कह रही थी कि देयर वर दोस काइंड ऑफ पीपल ऑल्सो। तो अच्छा था। द टाइमिंग वाज नाइस। उसके बाद वी केम बैक, वी सॉ द फार्म, वी had the Maggie. So it is both fun and both informative and good exercise for the body. I think it's all in one.
हाँ डेमा, अब तुमने बोला वी हैड मैगी, हम इस पे बात करना चाहेंगे कि हमने मैगी खाने के लिए चाय, हमने जो चाय बनाई वो पीने के लिए डिस्पोजेबल्स नहीं यूज करके सारे पार्टिसिपेंट से अपने कप्स मंगाए थे चाय पीने के लिए, और प्लेट्स एंड चम्मच मंगाए थे कि इसी में आप खाएंगे, हम अवॉइड कर रहे हैं डिस्पोजेबल। उस वाले एफर्ट के लिए, मतलब उस वाले इनिशिएटिव के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? लाइक मी माई सेल्फ, आई एम अ मोर सस्टेनेबल पर्सन। मुझे लगता है जहां हम एनवायरनमेंट के में क्लटर कम कर सकते हैं वहां हमें करना चाहिए। तो वो हमारा इनिशिएटिव आपको कैसा लगा? सो एक ट्रैक के साथ हम सस्टेनेबिलिटी वाला एस्पेक्ट भी कोशिश कर रहे हैं लोगों को अवेयर कराने की। रिचा, आई थिंक मैं बहुत कम लोगों को जानती हूँ जयपुर में जो कि एक्चुअली कॉन्शियस हैं सस्टेनेबल लिविंग को लेकर के। मतलब मुझे पता नहीं कौन कौन देख रहा है, बट आई फाइंड यू सो like you are so energetic and you're like so, I don't know the term, so nice, कि आप ये सब, मतलब कितने कम लोग सोचते हैं कि हाँ हम जा रहे हैं तो हमें मालूम, हम भी जाते हैं और हिल्स में जाते हैं, हर जगह कितना प्लास्टिक वेस्ट पड़ा होता है, हम सब खाली बुराई करके आ जाते हैं कि अरे यहाँ की गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, यहाँ की सरकार को कुछ करना चाहिए, बट nobody is willing to make an effort at a smaller level, which you are doing with the group that you take along with. I think that's really, I mean, that salute to you. Very, 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 very nice effort, and it's like कुछ 1% effort लगता है from each one of us, which is so fruitful for a bigger cause. हम जहाँ जाते हैं हम वहाँ कहीं भी गंदगी नहीं करके हाँ, आते। मतलब कॉन्शियस वो है कि थोड़ा सा एफर्ट करने से अगर इतना इम्पैक्ट होता है, Exactly. तो व्हाई नॉट वी काइंड ऑफ मेक अ चेंज आवरसेल्फ, वी चेंज आवरसेल्फ, थोड़ा सा चेंज करें और लोगों को मोटिवेट करें चेंज करने के लिए। Exactly. थोड़ा सा पुश करें बहुत लोगों थोड़ा को। सा, बहुत थोड़ा हाँ, सा। तो उतना हमारे सा हर कोई उतना पुश ले भी लेता है। इफ यू टेल पीपल नहीं हम डिस्पोजेबल में नहीं देंगे तो पीपल अंडरस्टैंड। आई डोंट थिंक कभी किसी ने नाराजगी जताई होगी इस चीज को लेकर के। हाँ, आई डोंट नो। नहीं, नॉर्मली जताई नहीं है। शायद इसी वाले ट्रैक में मुझे ध्यान है एक दो पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने चाय लेने से मना कर दिया था क्योंकि वो अपना कप नहीं लेके आए थे, अपना कप नहीं लेके आए थे और प्लेट्स भी नहीं ले आए थे। लेकिन हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपनी तरफ से लेके जाते हैं, 2-4 चाय, हाँ, और फिर पता है इसी से हमें शेयरिंग भी आती है। जिसके पास कप है यस, उसने चाय पी ली तो उसने धो के दूसरे को दे दिया अगर जो नहीं आया। एग्जैक्टली, सो इट इज काइंड ऑफ अ कम्युनिटी कि आपका मिनिमल जो भी चीज है उसमें हम सस्टेन कर पा रहे हैं। मतलब बहुत सारी एग्जैक्टली, चीजें सीखने को मिलती है बहुत छोटे छोटे प्रयासों से भी। एग्जैक्टली। एक और इनिशिएटिव था जो आपने करा था, वो सीड्स कलेक्ट करने वाला। सीड्स कलेक्ट वो करने वाला, हाँ हाँ। इनिशिएटिव भी बहुत अच्छा था। मतलब वही आपने पुश किया। आज रोज घर में हम फ्रूट खाते हैं, हमारे बीज निकलते हैं, मगर जब आपने पुश किया तभी हमने भी इकट्ठा किया। जब आपका वो इनिशिएटिव खत्म हो गया, सबने फिर करना बंद कर दिया। मतलब ऐसे ना हर किसी को वो टीचर का डंडा चाहिए होता है। नहीं, वो हमारा ऑनगोइंग, हम फैब से वापस शुरू कर रहे हैं वो हमारा। हम चाह रहे हैं कि हाँ, लेकिन क्या होता है रिमाइंड करना, हमें रिमाइंड, मतलब वी हैव टू बी देयर कि 15 डेज का टारगेट है, फिर 15 डेज बाद हमें वापस टारगेट देना है। हाँ, सो वही मैं इसके कह लिए रही हूँ, कोई हमें भी डंडा नहीं मारता ना तो हम भूल जाते हैं। तो बिकॉज यू आस्क्ड, so I am talking about myself, I did it. When you stopped asking, I stopped doing it, which is like not a nice thing to do. दिस इज अ मैसेज फॉर अस कि हम लोग को बार बार मांगते रहना है, बार बार थोड़ा सा नज करना है लोगों को कि ये करा जा सकता है और ये करना चाहिए। नहीं, सो this is also a message for us कि दिस इज जरूरी नहीं है सो कि अच्छे गुड। काम के लिए कोई आपको बोले, आपको खुद को भी करते रहना चाहिए। नहीं, लेकिन हम जब कर रहे हैं तो हम भी अपने आप को रिमाइंड करें ना कि अब एक प्रोग्राम बनाए, 15 दिन हो गए, अब उसके बाद हमें वापस 15 दिन बाद रिमाइंड करना है और हाँ, फिर इट बिकम्स अ हैबिट। अगर हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोग अगर 6 महीने भी आदत से कर लेंगे,
अगर हमने अवेयरनेस का थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा सा एफर्ट हम अपनी तरफ से पुट करेंगे, मेरे को लगता है 6 महीने बाद लोग अपने आप वो होते हैं ना बाय डिफॉल्ट मैकेनिज्म में सेट हो जाता है, हाँ तो वो हाँ अपने आप सेट हो जाएगा, उसके बाद बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी श्रृंखला में मुझे ध्यान आ रहा है सृष्टिवन जब अपन गए थे, अपन ने थोड़े बॉटनिकल्स भी इकट्ठे किए थे, ध्यान है हमने यस कहा था बिल्कुल किताबें लेके आओ, उसमें दबाएंगे और इकट्ठे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अ, तो ये भी उसका आपका हाँ उसका आपका उसके बारे में नॉलेज, आप कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल आपकी इंफॉर्मेशन एंड आपकी नॉलेज इज आउटस्टैंडिंग। मतलब हमारे लिए जो झाड़ फूड होते हैं, आप उनको जड़ी बूटियां बोल देते हैं, उनका इतना अच्छा नाम दे देते हैं। वी ट्राई इट ऑन द स्पॉट। इट इज लाइक मतलब हम तो देख करके हमें तो लगता है उसके कांटे से डर के भागते हैं, और आप उसके पास में लेकर के जाते हैं। तो इट इज लाइक इट्स सो गुड। आप हमें और अवेयर करा रहे हैं फ्रॉम द नेचर। हम नेचर की बात करते हैं तो हम गुलाब का फूल और चंपा के फूल हाँ यही सब थोड़ा देखते हैं। सेंसिबिलिटी ऐसी है। हाँ डेमा अगर तुम मतलब ये हम बात करें मेडिसिनल वीड्स की, जो हम कहीं पे भी जाते हैं अपने अर्बन स्केप्स या थोड़ा सा और जगह जाते हैं, तो हमें बहुत सारे वीड्स ऐसे मिलते हैं जिसका बहुत अमेजिंग मेडिसिन बेनिफिट्स है। तो डेमा हम्म उसके बारे में बता रही है। डेमा अगर तुम्हें मेरे स्क्रीन के पीछे फ्लावर्स दिख रहे हैं, दिख रहे हम्म हैं, 2-4 फ्लावर्स, ध्यान है हमने कुछ वीड्स भी मतलब लंबे लंबे भी तोड़े थे, और मैं हम्म बहुत बड़ा बंच इकट्ठा करके लेके आई थी, मेरे पास अभी भी उसकी पिक्चर है। और वो मेरी एक फ्रेंड ने, जब मैंने पिक्चर पोस्ट करी, मेरी फ्रेंड ने मुझसे चला के पूछा रिचा ये पूरा बंच मुझे चाहिए। इनफैक्ट वो पता है उसने मुझे मुझे बताया कि ये गुड अर्थ में 1500 का एक स्टिक मिल रहा है, उन्होंने कलर एग्जैक्टली। किया और वो हाँ 1500 का मिल रहा है। एंड हम खूब सारा इकट्ठा करके लेके आए थे, मुझे मुझे ध्यान है। तो हाँ हम उसको कहते हैं वी ब्रिंग नेचर होम। हम कहीं भी जाते हैं वी काइंड ऑफ ब्रिंग नेचर होम। इसको जैसे मैंने पीछे ये फूल लगा रखे हैं, तो मैं इसको कह रही हूँ टुडे वी ब्रॉट नेचर, जहां मेरे फूल उगे हुए थे उसको एज अ पार्ट ऑफ मी नॉट गोइंग आउट इन नेचर, पूरे समय नहीं रह सकती मैं नेचर में, तो मैं पार्ट ऑफ नेचर उसको उठा के ले आई अपने घर में, कि मुझे उसकी जो होती है ना ब्यूटी एंड जो फ्रेग्रेंस होती है, मैं उसको कहती हूँ नेचर एज अ फ्रेग्रेंस, ऑफ तो कोर्स। उसकी पूरा जहां मैं काम कर रही हूँ वो थोड़ा सा मुझे फील हो। तो शायद तुमने भी कुछ चीजें पिक करी थी, उसका उसके बिल्कुल। उसके तो बारे में अगर बताना चाहोगे तो। हमने भी ऐसे ही रखा हुआ है, एक जार के अंदर ऐसे ही डाल के रखा हुआ है घर पे। फिर एक बेसिल का करा था। पौधा तो भी लेके आए थे, हाँ। हाँ, तो वो भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का उगा है। और उस ग्रेट। आपके साथ में वॉक करने के बाद से, जैसे मैंने घर में अश्वगंधा का पेड़ लगाया और पेपरमिंट का पेड़ लगाया, जिनकी की अंडरस्टैंडिंग पहले थी नहीं। तो ऐसे नहीं कि हाँ तुमको अलग से तुम जाकर के अश्वगंधा का पाउडर खा रहे हो या कुछ कर रहे हो, तुम बालकनी में खड़े हो, खड़े खड़े एक पत्ती तोड़ करके खा ली, खड़े खड़े दूसरी कोई और पत्ती। तो ये जो अवेयरनेस है ये आप ही से सीखा वापस से, जब आपने वो एक आपका एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, जब अभी हमारा जो चूलगिरी वाला ट्रैक था, हाँ तब आपने बताया था कि सेंसेस को एक्टिवेट करना। तो द टंग, द टेस्ट, सेंस ऑफ टेस्ट, वो आपने टेस्ट करा के एक्टिवेट कराया था। सो दिस ऑल्सो लाइक ये हमें एक वो हमेशा से एक फियर रहता है कि हम पता नहीं क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है कि कौन सा पेड़ कौन सा है। आपके गाइडेंस में हम कॉन्फिडेंटली कुछ भी मुंह में रख के खा जाते हैं कि हाँ रिचा कह रही है सही है, खा जाओ। हाँ मतलब थोड़ा सा बहुत बहुत लोग तो मान जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोगों को है अभी भी रेजिस्टेंस है। मतलब वो माइंडसेट होता है ना कि क्या पता मतलब पॉइजनस नहीं होता। हाँ अभी भी वो जनरल बिलीफ है ना, वो यही है कि जो एडिबल हम घरों में नहीं खा रहे ना, जो चीजें वो हाँ बाहर जो उग रही है वो सारा जंगली और पॉइजनस है, विच इज सो एग्जैक्टली अनट्रू। इसके लिए भी एग्जैक्टली। अवेयरनेस मतलब इसको हम लोग बोलते हैं फॉरेजिंग, जैसे नॉर्मली फॉरेजिंग बोलते हैं। तो इसके भी अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है कि व्हेन यू आर आउट देयर, आपको आधा से ज्यादा चीजें तो एडिबल होती हैं विच यू कैन ईट हैप्पीली, एंड इट इज गुड फॉर योर हेल्थ, इट इज बिल्कुल, गुड फॉर नॉट योर जस्ट फिजिकल दैट, हेल्थ। इवन द प्लांट्स, जैसे एक कोई प्लांट था आपने चूलगिरी ट्रैक पे बताया था विच कीप्स द मॉस्किटोज अवे।
एल्फ लिंटाना नाम था। लिंटाना हाँ, एग्जैक्टली लेंटाना। हाँ हाँ तो लिंटाना यू रियलाइज दैट नेचर के अंदर एवरी प्लांट हैज एवरीथिंग हैज अ रीजन। ऐसे ही जब भगवान ने नहीं उगा दिया उसको, उसका एक पर्पस है, वो पर्पस सॉल्व करने आता है। अगर वहां से वो मच्छर उड़ा रहा है तो आई एम श्योर उसके पास कोई ऐसा पेड़ उग रहा है जहाँ पे कि मच्छर नहीं आने चाहिए, हाँ तो वो एग्जैक्टली प्रोटेक्टिव प्लांट पे को के जैसे बिहेव करता है। तो देयर इज अ रीजन फॉर एवरी प्लांट दैट यू फाइंड इन नेचर। अगर कोई पॉइजनस प्लांट है तो उसका भी कोई रीजन होगा जो नेचर ने सोचा क्योंकि होगा। ये जो खाने वाले जानवर होते हैं, जो चढ़ने वाले जानवर होते हैं, हाँ, बकरी या गाय, उसको नहीं खा पाए, उसके आसपास या तो कांटे वाले हो जाते हैं, पॉइजनस हो जाता है, कि एटलीस्ट बायोडाइवर्सिटी उस जगह की बनी रहे। हाँ, तो एग्जैक्टली। इनफैक्ट नेचर अपने आप को बचाने के लिए बहुत अलग अलग तरीके अपनाता है। हम्म। अ, और अगर कुछ आप सजेशन देना चाहेंगी, कुछ चीजें हमें इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, कुछ चीजें इम्प्रूव करनी चाहिए, ये तो आपने अपने एक्सपीरियंसेस बताए जो आपको अच्छे लगे। कुछ चीजें हम भी लैक करते हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या चीजें हमें कुछ ऐड करनी चाहिए, कुछ इम्प्रूव करनी चाहिए, उसके मुझे बारे में नहीं आप लगता कुछ ऐड और इम्प्रूव की जरूरत है, सीरियसली ऑनेस्टली। क्योंकि मुझे सबसे पहले तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना अच्छे लेवल पे इस 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 एरिया में काम कर रहा है। मतलब आपका अपना जो नाम है ना, इत्र फाउंडेशन, इट इज सच एन ऑप्ट नेम कि आप एक्चुअली वो खुशबू फैला रहे हो, वो अवेयरनेस की, वो नेचर की। तो इट मेक्स सो मच सेंस। और आई कांट थिंक ऑफ एनी अदर बेटर वे टू डू इट। आप इतनी अच्छी अच्छी जगह लेकर जाते हो, जयपुर में ही हमने अपनी जिंदगी जयपुर में बिताई है, बट वी नेवर गॉन टू दोज प्लेसेस। तो नो, आई मीन आई थिंक यू आर डूइंग वेरी वेल, एंड यू आर डूइंग इट एग्जैक्टली द वे इट शुड बी डन। Oh wow, thank you. मतलब this means so much to us. It keeps us motivating to do things जो हम कर रहे हैं. Not many बिल्कुल। people understand and appreciate जो हम कर रहे हैं. But आप जैसे लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट एंड मोटिवेशन और ऐसी बातें सुन के it keeps us मूविंग, कि हाँ कोई तो है जो समझ रहा है और अप्रिशिएट कर रहा है। तो थैंक यू सो मच। डेवा, लास्ट क्वेश्चन मैं तुमसे पूछना चाहूंगी, अब अगर हम ट्रैक कराते हैं या नीचे वॉक कराते हैं, कुछ ऐसी जगह जो तुम्हारे जहन में है कि हमें ऐसी जगह जाना है, उसके बारे में बताओ, कि हम वो वाली चीजें इनकॉर्पोरेट कर सकें, ऐसी जगह ले जा सकें ट्रैक में। आई एम श्योर आपको ज्यादा मालूम होगा, लेकिन मतलब मेरा तो अवेयरनेस ये जयपुर के आजू बाजू का ही है, चूलगिरी, नारगढ़। हाँ हाँ मतलब हाँ, मुझे जयपुर पर्सनली के ज्यादा नहीं हाँ पता कुछ और। जयपुर, हम जयपुर की बात करें, मतलब जयपुर से हाँ, आधा घंटा इज अ रीजनेबल डिस्टेंस। उससे ज्यादा तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, उतना मेरे पास हाँ, लगता है लोगों को समय भी नहीं होता है। तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि आधा घंटा 45 मिनट्स तक का डिस्टेंस में एटलीस्ट अगर हम किसी को नेचर से कनेक्ट करा पा रहे हैं, इतना ट्रैवल करा के, विच इज गुड इनफ। हॉलीडेज तो फिर सब लोग जाते ही हैं। चलो, हाँ। so thank you, Dema. Thank you so much for your feedback and all the time you had kind of taken out to converse with us. Thank you so much. Thank you so much for your feedback, and it means so much to us to have people like you supporting us. And this is what keeps us going ahead. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Richa. Thank you so much for giving me the opportunity to speak my mind. And I really honestly think you're doing a fabulous job. Keep doing the fabulous job. Keep spreading the awareness. There are very few people like you, and we need more people like you. Thank you so much. Thank you, Dema. Bye. Bye.